समास के कितने भेद हैं? 6। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। समास के 6 भेद हैं। कितने भेद? समास 6 भेद हैं। आपका पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, समझे? पूर्व पद अव्यय हो। जैसे मान लीजिए ये पद है अनुदिनम, है ना? तो अनु जो है वो अव्यय है। अव्यय। ठीक? अनुदिनम मतलब जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय है और इसी पद की प्रधानता भी है, समझे? ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। अनु प्रथम पद है, दिनम द्वितीय पद है। तो प्रथम पद की प्रधानता भी है ना? और प्रथम पद अव्यय कहा जाता है। तो अनुदिनम का मतलब क्या हो गया? दिन के पश्चात। है ना? अनुदिनम का मतलब क्या होगा? दिन के पश्चात। दिन के पश्चात। इसी प्रकार से प्रतिदिनम, प्रत्येक प्रति दिन। एक हो गया और दूसरा इसका अलग दिनम। हो गया। प्रति मतलब प्रत्येक दिन। क्या होगा? प्रत्येक दिन। हाँ। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रथम पद अव्यय है, प्रथम पद अव्यय है। प्रति अव्यय है, और दिनम लिखा हुआ है ना? इसी प्रकार से उपगंगम, गंगा के समीप। उपगंगम का मतलब क्या होगा? गंगा के समीप। प्रत्येक, हर एक। हर एक, है ना? प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? हर एक। इसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। मक्खियों का अभाव। मक्खियों का मतलब होगा मक्खियों का अभाव। अभाव। अब देखिए कुछ इसमें संस्कृत में भी आते हैं, इसी तरह से भी समास विग्रह किया जाता है। जैसे अनुदिनम है तो अनुदिनम में समास का विग्रह संस्कृत में होगा कि दिनस्य पश्चात, मतलब दिन के पश्चात। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति मतलब प्रत्येक दिन। उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगा के समीप। प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति मतलब प्रत्येक घर या प्रत्येक कह दिया जाए, है ना? प्रत्येक का एकम एकम प्रति मतलब हर एक। उपतटम, तटस्थ समीपे, तट के समीप। किसी भी नदी का किनारा तट के समीप कहलाता है। निर्मक्षिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मक्षिकम भी बहुत पूछा जाता है। मक्खियों का मक्षिका नाम अभाव मतलब मक्खियों का अभाव। ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक। अव्ययी भाव समास आ गया सबको समझ में? यस मैम।